हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड वेवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड वेवेल कब से कब तक भारत के वायसराय थे? लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय के पद पर थे। तो देखिए, इन्होंने अपने वायसराय के पद पर रहते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया, ये हमारे पिछले क्लास में छूटा हुआ था। तो इनके जो वायसराय के पद में प्रमुख क्या था? प्रमुख था आपका कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन से उद्देश्य है, कौन कौन सी घोषणाएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड वेवेल 1944 से 1927 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है 1 अक्टूबर 1944 से 21 फरवरी 1947 ईस्वी तक के भारत के वायसराय के पद पर थे। देखिए, अब जो कैबिनेट मिशन यानी जो कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होगी। देखिए, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा, कौन सा भाई? एक संविधान सभा होगी जिसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य होंगे। मतलब कहने का ये रीजन है कि अगर जब संविधान सभा का निर्माण होगी तो उसमें क्या है, एक संविधान सभा का सदस्य होंगे जिसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य होंगे। सॉरी, संविधान सभा होगी जिसमें क्या है, एक निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा है लॉर्ड वेवेल की कार्यकाल जुलाई 1946 में क्या है, जुलाई 1946 में क्या है, संविधान सभा के लिए कुल कितने सीटें हुई के लिए इलेक्शन हुए? 389, यानी 389 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने क्या है, 208 सीट प्राप्त की। देखिए, 389 सीट के लिए क्या है, कांग्रेस में क्या है, इलेक्शन हुए, जिसमें क्या कांग्रेस को कितने वोट मिले? 208 वोट मिले। 208 वोट मिले, जिसमें क्या 208 सीटें ही कुल भर पाई। और 73 सीटें क्या है, मुस्लिम लीग ने, क्या 73 सीट क्या है, मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें क्या है, स्वतंत्र उम्मीदवारों को ने जीती थी। देखिए, इस चुनाव में क्या हुआ, भारतीय संविधान चुनाव में जुलाई 1946 में क्या संविधान सभा के लिए कुल क्या है, 389 सीटों पर के लिए चुनाव हुए, जिसमें क्या कांग्रेस ने कितने प्राप्त किए? कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की। और जो मुस्लिम लीग ने क्या, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने, और 15 सीटें क्या है, स्वतंत्र उम्मीदवार, यानी क्या जो स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीती थी। और 93 सीटें किसने जीती थी? देसी रियासतों ना, 93 सीटें देसी रियासतों, जिसमें क्या है, राजा महाराजाओं, ये राजा महाराजाओं के लिए आरक्षित थी। कितनी सीटें भाई? 93 सीटें, 93 सीटें क्या देसी रियासतों, राजा महाराजाओं के लिए क्या है, आरक्षित थी ना। उसके बाद 29 जुलाई 1946 को 29 जुलाई 1946 को क्या है, मुस्लिम लीग, किसने क्या, मुस्लिम लीग ने मुंबई में एक बैठक बुलाई। कब बुलाई भाई? 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मुंबई में एक बैठक बुलाई, जिसमें मुस्लिमों ने क्या, मुस्लिमों के लिए अपना, यानी क्या मुस्लिमों के लिए अपना नया देश पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का मुस्लिम जनता को आदेश दिया। और क्या 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया। ये कब 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 किए गए ये सब चीज? तो 29 जुलाई 1946 को क्या मुस्लिम ने एक क्या है, एक मुंबई में एक बैठक बुलाई। कब बुलाई? 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मुंबई में एक बैठक बुलाई ना, जिसमें क्या है, मुस्लिमों के लिए क्या है, अपना नया देश, यानी मुस्लिम लोग चाहते थे कि हमारा एक नया देश बने। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का क्या मुस्लिम जनता को आदेश दिया। यानी क्या कि अब हमें हमारा अलग देश चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए क्या है, मुस्लिम जनता को आंदोलन करने का क्या आदेश दिया। कौन से बैठक में? आपका 29 जुलाई 1946 को। कहाँ हुई ये बैठक? मुंबई में हुआ ना। किसने किए थे? मुस्लिम लीग द्वारा ना। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। अब देखिए, 16 अगस्त 1946 को क्या है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 अगस्त 1946 को। आपका 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू
ने शपथ ली। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जी नेहरू क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार की बैठक में क्या है अपना क्या मंत्रिमंडल का चुनाव किया। तो वो कब किया था आपका 12 अगस्त 1946 को। कब 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या है अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या है आमंत्रित किया। देखिए भाई आप यहाँ आइए और अपनी अंतरिम सरकार बनाइए। किसने आमंत्रित किया? लॉर्ड वेवेल ने ना। 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। अब कब जो नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल ने कब शपथ ली थी? 2 या 3 सितंबर। किसी किताब में 2 मिलता है, किसी किताब में 3 मिलता है। आप बस याद रखेंगे 3 सितंबर 1946 को नेहरू के क्या मंत्रिमंडल ने अंतरिम सरकार की शपथ ली थी। तो 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। सबसे पहला है आपका, अब हम पढ़ते हैं जो उस समय 3 सितंबर 1946 को जो सबसे पहला सरकार बना था, वो अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे? सबसे पहले आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे ना। उसके बाद दूसरा है आपका वल्लभ भाई पटेल क्या थे? आपका गृह मंत्री थे ना, गृह मंत्री थे। उसके बाद बलदेव सिंह कौन से मंत्री थे? बलदेव सिंह आपका रक्षा मंत्री थे। फिर जान मथाई क्या है आपका उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। फिर सी राजगोपालचारी आपको देख रहे हैं ना, सी राजगोपालचारी कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा क्या थे? खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 8वां आसफ अली कौन थे? आसफ अली क्या थे? रेलवे मंत्री थे। उसके बाद 9वां क्या है? जगजीवन राम क्या है? आपका श्रम मंत्री थे। उसके बाद ये तो आपका 9 कैबिनेट मंत्री हो गए। उसके बाद है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया। पहले में क्या मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया था, दूसरे कैबिनेट में क्या मुस्लिम लीग को शामिल किया था। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था। फिर इसमें क्या 10वें नंबर पे लियाकत अली। देखिए लियाकत अली को क्या है? वित्त मंत्री बनाया गया। फिर क्या आई चुंद्रीकर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। फिर अब्दुल खान नस्तर को क्या संचार मंत्री बनाया गया। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या है? विधि मंत्री बनाया गया। और 14 में यहाँ पर गजानतर अली खान को क्या है? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। देखिए गजानतर अली खान को क्या है? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद है आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुआ भाई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सबसे पहली बैठक हुई थी ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे ना, अस्थायी अध्यक्षता के तौर पर। और इस बैठक की मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। देखिए अब इस बैठक में क्या मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखिए अब जो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कब हुई? तो 1945 ना, ये आपका 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई थी। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लीमेंट एटली ने क्या भारत को क्या स्वतंत्रता देने की घोषणा की। सिर्फ घोषणा की थी, स्वतंत्रता नहीं दी थी कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। कब की घोषणा? 20 फरवरी 1947 को क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को क्या स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कौन से वायसराय पढ़े हैं? लॉर्ड वेवेल कब से कब तक भारत के वायसराय थे? 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। तो इनके शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी? तो यह आपका कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान है। कैबिनेट मिशन के शासनकाल में वायसराय पद में थे तब यह था। तो कैबिनेट मिशन में क्या है? सबसे पहला कैबिनेट मिशन संविधान का निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए क्या है? एक संविधान सभा होगी, जिसमें क्या निर्वाचित सदस्य होगी। यानी इसमें अनिर्वाचित यानी जो बिना इलेक्शन के वो इस संविधान सभा सदस्य नहीं बन सकते। केवल निर्वाचित सदस्य ही संविधान सभा के निर्माण में भाग लेंगे ना। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए? 389 सीटें हुए। 389 सीटें पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने कितने सीट
कितने सीट जीत ली? 208। और मुस्लिम लीग ने कितनी सीट की? 75 ना। तो ये कांग्रेस ने क्या है 208 सीटें पर चुनाव, सॉरी 73 सीटें पर मुस्लिम लीग, 75 नहीं ना, ये 73 सीटें पर मुस्लिम लीग है। और 15 सीटें क्या, 15 सीटें स्वतंत्र स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीती। और क्या है 93 सीटें, अब 93 सीटें किसके लिए रिजर्व था? 93 सीटें आपका देसी रियासतों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए आरक्षित थी ना। उसके बाद 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने, कब? 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने मुंबई में एक बैठक बुलाई। देखिए अब इन्होंने मुंबई में एक बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिमों के लिए अपना अपना क्या नया देश पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने का क्या मुस्लिम जनता को क्या है आग्रह किया ना, यह आदेश दिया। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। कब मनाया था? आपका 16 अगस्त 1946 को ना मुस्लिम लीग ने क्या है एक प्रत्यक्ष अपना क्या है स्वतंत्र आंदोलन दिवस के रूप में मनाया था। उसके बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कब किया भाई? आपको 12 अगस्त 1946 को क्या है वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या है अपनी अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या है आमंत्रित किया ना। और 2 या 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। कब ली थी? 3 सितंबर 1946 को नेहरू मंत्रिमंडल ने क्या है शपथ ली थी। सबसे पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे प्रधानमंत्री, दूसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या गृह मंत्री, तीसरा है आपका बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह कौन से मंत्री थे? रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी क्या थे? आपका उस समय शिक्षा मंत्री थे। ये हम पढ़ रहे हैं भारत की क्या है सबसे पहली जो मंत्रिमंडल है ना अंतरिम सरकार की, वो नेहरू मंत्रिमंडल, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा क्या थे? खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या मंत्री थे उस समय? राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 8वां आशा पल्ली क्या थे? रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम क्या श्रम मंत्री थे। तो 20 अक्टूबर 1946 को, कब? 20 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों ने क्या शामिल किया गया था। तो पहले में क्या मुस्लिम सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, तो उन्होंने क्या 20 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था। इसमें क्या है 10वां नंबर लियाकत अली खान क्या थे? वित्त मंत्री थे। 11वां आई चुंदरीकर कौन से मंत्री थे? वाणिज्य मंत्री थे। फिर क्या है अब्दुल खान नस्कर क्या संचार मंत्री थे। फिर 13वां में आपका जोगेंद्र नाथ मंडल आपका विधि मंत्री थे। और 14 नंबर में आपका गजानतर अली खान क्या थे? आपका गजानतर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया था। तो ये थे सब आपका मुस्लिम लीग में ना। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी ना। पहली बैठक दिल्ली में, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या है भाग नहीं लिया था ना। और उसके बाद है कि द्वितीय विश्व युद्ध, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। कब हुई थी? आपका 1945 में ना। उसके बाद है आपको इसी समय जो लॉर्ड वेवेल जब वायसराय थे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को क्या हम भारत को आजाद कर देंगे। यह घोषणा किसने दी थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ घोषणा की थी लेकिन नहीं हुआ। तो आज की क्लास में बस इतनी। लॉर्ड वेवेल के हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लास्ट वायसराय पढ़ेंगे भारत के, वो है आपका कौन? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर क्लास पसंद हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच।